लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए ये बताने के लिए तो है पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया और छोटी बुआ। पर पार्टनर के साथ लाइफ कैसी होगी ये बताने के लिए कौन? वही जिसने मुझे समझाया कि मेरी मैरिड लाइफ तुम्हारे साथ ही परफेक्ट रहेगी, और जिसने मुझे बताया कि इस शादी से मुझे हर सुख मिलेगा। AI एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है। पूछ के देख लो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, ये देश के राजनेताओं को अब और खासकर विपक्ष में बैठे इन राजनेताओं को अब आज ये पूरी तरह से खुद अपने आप को ये समझाना पड़ेगा वो चाहते क्या हैं। इलेक्शन जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं तब से वो एक ही बात कर रहे हैं, ईवीएम और ईवीएम। ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम हैक हो जाती है, मोबाइल फोन से हो जाती है, सॉफ्टवेयर से हो जाती है। इजराइल का सॉफ्टवेयर है, अमेरिका का सॉफ्टवेयर है, लंदन का सॉफ्टवेयर है, जापान का सॉफ्टवेयर है। मेरे को नहीं पता अंटार्कटिका का सॉफ्टवेयर है कि आर्टिक का, लेकिन मेरे को इतना पता है दर्शकों कि चंडीगढ़ में जो अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए थे, रिपीट कर रहा हूं सुनिएगा, चंडीगढ़ में जो अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए थे उसमें ईवीएम नहीं थी, उसमें ईवीएम नहीं थी। ये जो मशीन मेरी टीम ने बनाई है वो देख रहे हैं आप, हमारी ग्राफिक्स टीम ने जो ये ईवीएम का बिल्कुल बटन उंगली भी दब रही है, वो ये नहीं था। वहां पे ये कागज वाला ही था, बैलेट। आप सब जानते हैं बैलेट ही इस्तेमाल हुआ और बैलेट में भी ये हार गए। बैलेट में भी राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल हार गए, तो बैलेट में भी कोई ना कोई बहाना तो ढूंढना था। तो ईवीएम में तो चलो मशीन कंप्यूटर हो गया, बैलेट पेपर में आदमी गलत है, बैलेट पेपर में आदमी गलत है, ईवीएम में मशीन गलत है। तो चाहते क्या हो ये बताओ, बाकी बात इधर होगी। भैया जनता को ये तो बताएं ये नेता कि चाहते क्या हैं। ईवीएम में कंप्यूटर की गलती, सॉफ्टवेयर की गलती, मशीन खराब है, हैक हो जाती है, एंटीना है, फलाना है, ठिकाना है, सब। बैलेट पेपर में आदमी खराब है, उसने साइन क्यों करा, उसने ये क्यों करा, उसने पर्ची क्यों खोली, तो हो क्या? पूछता है भारत, व्हाट डू यू वांट? द रियलिटी इज, असलियत ये है दर्शकों कि विपक्ष कंफ्यूजन में है। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये मोदी है, ईवीएम हो या बैलेट पेपर हो, विधानसभा का हो या जनरल असेंबली हो, विधान परिषद का हो या म्युनिसिपैलिटी का हो, जीतता मोदी। तो क्या करो? इसको भी गलत बोल दो, उसको भी गलत बोल दो, चिट भी इनकी पट भी इनकी, ऐसे कैसे चले? जनता क्या घास खाती? जनता नहीं समझ रही है। पहले सबको शक हुआ 2014 के बाद, साल, 1.5 साल, 2 साल तक शक रहा कि यार ये ईवीएम है, ये सचमुच क्या ईवीएम हो रहा है क्या? ईवीएम ही चल रहा है हर इलेक्शन में, ईवीएम 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 ईवीएम। मोदी जीतते जा रहे थे 14 के बाद स्टेट इलेक्शन, विपक्ष सिर्फ और सिर्फ ईवीएम 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 की गलती है, ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक है, ये हो रहा। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने ओपन चैलेंज दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने बोला ओपन चैलेंज है, जिसको जो करना है करो, आओ कोशिश करो हैक करने की। जैसे क्या होता है, गाँव में अगर कोई पहलवान है ना, वो कहता है मैं बहुत ताकतवर हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो फिर ओपन चैलेंज हो जाता है, आओ हराओ मुझे। या अगर आप पंजे में आप जीतते हैं तो क्या होता है, चैलेंज हो जाता है ना कि आओ मेरे को हरा के दिखाओ, ओपन चैलेंज है हिम्मत तो हराओ। तो भैया इलेक्शन कमीशन ने कहा हाँ है हमारी ईवीएम पहलवान, कहते हो ना हैक हो सकती है, करके दिखाओ हैक, करके दिखाओ हैक। आपको याद होगा विदेश में जाके ईवीएम पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें पीछे एक पिक्चर में गलती से कपिल सिब्बल दिख गए थे, तो पूरा वो मोडस ऑपरेंडी क्लियर हो गया था। लेकिन हमारी इलेक्शन कमीशन ने भी कहा अच्छा बहुत दावा कर रहे हो ईवीएम हैक हो सकती है, करके दिखाओ, ओपन हैकाथॉन करो, जिसकी हिम्मत है करो, बड़े बड़े हैकर्स आए, कोई नहीं कर पाया क्योंकि हो नहीं सकता। बैलेट पेपर से कहीं हारते हैं तो कहते हैं आदमी गलत है, पुलिस फोर्स ने गलत कर दिया, सेंट्रल फोर्सेस लगी थी, ईवीएम ने कर दिया तो ईवीएम खराब है। तो क्या करें? क्या 14 से पहले इलेक्शन नहीं होते थे? क्या 14 से पहले बैलेट पेपर नहीं इस्तेमाल होते थे? क्या 14 से पहले सरकारें जीतती या हारती नहीं थी? लेकिन तब तो ऐसा नहीं था। तो अब क्यों? क्योंकि इनके पास
कोई ऐसा इन्हें चीज या ऐसा नेता नहीं मिल रहा है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके, एंड दैट इज पॉइंट ब्लैंक द इशू। रियलिटी ये है, ये ईवीएम का सॉफ्टवेयर निकालना, हैक कर, ये सब है नहीं। अगर होता तो बताइए। ओपन वॉक मतलब कोई भी आ जाए और इलेक्शन कमीशन ने कहा हैक करके दिखाओ, ये पड़ी हमारी 10 मशीनें, जौन सी करनी है, किसी का कलर पसंद है वो कर लो, किसी कोई न्यूमरोलॉजी में बिलीव करता है, तीसरा करना, छठा करना, 9 ना कर लो। और ऐसा भी नहीं कि 1 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, तो अपना समय भी निकाल लो कि कौन सा समय सूट करता है, फिर करके दिखा दो। कोई नहीं कर पाया, बिकॉज इट डजंट हैपन व्यूअर्स, इट डजंट हैपन। व्हाट हैपेंस इज कि विपक्ष कंफ्यूजन में है, विपक्ष हार रहा है, विपक्ष मोदी को नहीं हरा पा रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा को कोई नहीं हरा पा रहा। तो अखिलेश यादव आजकल अमेजिंग चीजें कर रहे हैं। अखिलेश यादव खुद पत्रकार बन गए। जी हां, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अब सूत्रों से खबर डाल रहे हैं ट्विटर पे कि सूत्र बता रहे हैं अखिलेश यादव को कि बीजेपी के सारे सांसदों का टिकट कट रहा है। लेकिन ये सूत्र अखिलेश जी सपा के बारे में आपको नहीं बताते, बीजेपी के बारे में बताते। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी, आप जब ऐसी बातें करते हैं, इट डजंट सूट यू, इट डजंट सूट योर स्टेटस। ये फ्रस्ट्रेशन, ये डेस्परेशन दिखाता है, और इसी पे है आज का पूछता है भारत स्पेशल रिपोर्ट, एंड देन वी डिबेट। इस देश के लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में यूनिवर्सली प्रॉब्लम्स हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ मशीनें चली हैं वहाँ मशीनें बंद हुई, बाद में बैलेट चला। अब ईवीएम को दोस्तों, अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ये उनके ध्वजवाहक हैं जो कट्टर ईमानदारी की चाशनी से पार्टी को चमकाने में लगी रहती है, लेकिन उनकी कट्टर ईमानदारी के मुरब्बे की मिठास फीकी पड़ने लगी है, और इसका दोष भी पीएम मोदी पर मढ़ने की जुगत में है। जब जब चुनावी मैदान में विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा और बैलेट पेपर की बाजीगरी का बिगुल बजाने में जुट जाते हैं। चुनाव आयोग को ईवीएम पर कई बार अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा और हर बार विपक्ष के आरोप टाए टाए फिस साबित हुए। अब देखिए ना, चंडीगढ़ मेयर चुनाव बैलेट पेपर से हुआ और कांग्रेस और आप गठबंधन की करारी हार हुई, तो विपक्ष धांधली के आरोप लगा रहा है। मेयर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते हैं। विजय नायर जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, जहां पूरा का पूरा गैंग गया है, गैंग का सरदार भी वहीं जाएगा। केजरीवाल न्याय से बच नहीं सकते हैं, कितना भी ईडी के संबंध से बच ले, अंत में उन्हें जाना पड़ेगा और जेल ही उनकी गति है। विपक्ष भले ही ईवीएम और बैलेट पेपर के बहाने बीजेपी पर हमला कर रहा है, लेकिन उन्हें एहसास हो गया है कि 2024 में मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यही वजह है कि कांग्रेस भी गाहे बगाहे इस बात को स्वीकार करने लगी है। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330, 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। विपक्ष मोदी विरोध में भस्मासुर बन गया है। पहले इंडी गठबंधन बिखरा और अब विपक्ष अपने ही घटक दलों पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या विपक्ष लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत को लेकर आश्वस्त है, इसलिए ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर भ्रम फैला रहा है। सवाल ये कि क्या विपक्ष समझ चुका है कि गठबंधन संभव नहीं है, इसलिए घटक दल एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि 2024 के चुनाव में विपक्ष को भ्रष्टाचार के दाग महंगे पड़ने वाले हैं। पूछता है भारत।